Okay. Good morning. Good Good morning, morning, sir. DXN. Yes. Welcome to DXN RVC YouTube चैनल. आज हमारा गेस्ट स्पीकर है. उसने प्रोडक्ट के बारे में आज बातें करने के लिए है. स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन. आप DXN में 12th स्टैंडर्ड के बाद में आपका हेल्थ कारण से DXN को आप एंटर हो गए हैं. आप तो डेरी ओनसोन रोहतास बिहार में रहने वाला है. आपका चाचा जी ने आपको प्रोडक्ट दिए. आपको बहुत मुश्किल था. अभी फर्दर स्कूल जाने में भी मुश्किल था उस समय में. इसीलिए +2 के बाद में आपने डिसकंटिन्यू किया हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से. ऑलमोस्ट 3-4 बरस आपने सफ़र किया. बाद में आपको DXN प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद में आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो गया और कपल ऑफ ईयर्स में आप का स्वास्थ्य वापस आ गया. आप दो बहुत फिजिकली वीक, मेंटली डिप्रेस्ड से उस समय में. 2006 में आपका एंट्री DXN को हो गया. 2006 से आपने थोड़ा बरस तक ओनली स्वास्थ्य का कारण से आप बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं डाला. आपका बिजनेस में इंटरेस्ट आ गया. आपका अपलाइन मेंटर मिस्टर के अग्रवाल के साथ मुलाकात होने के बाद जब इसने आपको समझाया मार्केटिंग प्लानिंग के बाद में, बिजनेस के बाद में, रेसिडुअल इनकम के बाद में, बिग बिजनेस पिक्चर को देखकर आपका आंखों को खोले. तभी आपने DXN का बिजनेस को सीरियसली करने के लिए 2011 से शुरू किए. बिजनेस प्लान को समझे एंड सिंपल प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ ऑफलाइन मेंटरशिप को शुरू किए. बाद में आपका ग्रोथ के लिए DXN RVC एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत मदद किया. एक बार उसके बारे में जानने के बाद लगातार सारा कैंप्स, फ्रीडम डे और अदर ट्रेनिंग्स आप अटेंड करना शुरू किए. 8 बरस से लगातार आपने सभी ट्रेनिंग को अटेंड करके DXN बिजनेस, DXN प्रोडक्ट दोनों को मास्टर किए. द स्किल को आप मास्टर करने के बाद आपने लगातार टीम बिल्डिंग में लग गए. ये कारण से आपका टीम का ग्रोथ शुरू हो गया. अभी लगभग 30,000 के आसपास आपका टीम का मेंबर्स है. 25 डायमंड है. 9 कंट्रीज में आपका रूट्स ऑलरेडी DXN नेटवर्क रूट को गया है. आप तो वेरी सीरियसली काम करके DXN RVC मिलियनेयर कप का क्लब का मेंबर बनकर पिन भी लिए. आज आप यहाँ हैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के बारे में, DXN का प्रोडक्ट के बारे में बातें करने के लिए. आपका टॉपिक है DXN मधुरम कुकीज, हाउस ऑफ न्यूट्रिशन विद स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन. वेलकम टू मिस्टर अरविंद कुमार to talk about DXN मधुरम कुकीज. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आप सभी को चरण स्पर्श विश्व गुरु माता, गुरु पिता, प्रोफेसर साहब एंड रत्ना मैडम और मेरे गुरुजी मिस्टर के अग्रवाल सर को आप सबको चरण स्पर्श. और मैं ज़्यादा अपने बारे में कुछ नहीं, मेरे बारे में विश्व गुरु जी बता चुके हैं अभी. और मेरा आज का मेन टॉपिक है मैं
अपने लाइफ को कैसे बदल सकता हूं, आप सभी अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। और आज एक बहुत बड़ा जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट, न्यूट्रिशन। किसकी न्यूट्रिशन? सबको न्यूट्रिशन चाहिए, आज हर एक आदमी को न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन आज मैं स्पेशली खास तौर से बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और DXN के पास बच्चों के ना केवल बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, यंग के न्यूट्रिशन के लिए, ओल्ड एज में न्यूट्रिशन के लिए, सबके लिए हम लोगों के पास एक सुपर प्रोडक्ट है, मधुरम कुकीज। हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, और स्क्रीन शेयर करते ही मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप सभी जितने भी माता पिता लोग हैं, क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? अब सबसे एक सवाल है, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उस प्यार का इजहार आप कैसे करते हैं? आप सबसे सवाल, जितने भी माता पिता लोग हैं, जितने भी बड़े भाई बहन हैं, अगर आप अपने छोटे भाई से, छोटी बहन से, अपने बच्चों से, अपने घर के छोटे भाई से, जिनसे भी प्यार करते हैं, तो उसका कैसे आप प्यार करते हैं? आप उसको हग करते हैं, हगी करते हैं, किसी करते हैं, चुम्मा लेते हैं, क्या करते हैं? माथे पे चुम्मा लेते हैं, गाल पे चुम्मा लेते हैं, कैसे? आप कैसे अपने प्यार को एक्सप्लेन कर पाते हैं? कैसे इजहार करते हैं अपने बच्चों से? हर माँ बाप अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं वो कैसे इजहार करते हैं, वो क्या है? तो दोस्तों, आज आप लोगों से एक जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को बहुत गहराई से सोचिए कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसके शरीर के बारे में प्यार करते हैं, अगर आप उसके भविष्य के बारे में प्यार करते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में प्यार करते हैं, तो कैसे प्यार करते हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? और अगर आप करते हैं तो आप उससे क्या चाहते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है, और $1 बिलियन का इंडस्ट्री, ये सवाल खुद अपने आप में $1 बिलियन इंडस्ट्री है। और इस सवाल का जवाब आप अरबों रुपए, करोड़ों रुपए में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सवाल। और इस सवाल का अगर समाधान अगर आपको मिल जाए तो ना केवल आप अपने बच्चों को स्वास्थ्य दे सकते हैं, शारीरिक मानसिक, उसको पोषण दे सकते हैं, बल्कि उनके आने वाली जिंदगी को भी सुधार सकते हैं। और उनकी जिंदगी से आपकी जिंदगी जुड़ी है। आप स्वास्थ्य के साथ आप अपनी आर्थिक जिंदगी को भी सुधार सकते हैं, ना केवल अपने बच्चों को भी, जिंदगी को भी सुधार सकते हैं। आइए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हर माँ बाप किसी से भी पूछे, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? आप लोग खुद समझा सकते हैं क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे से। नंबर 1, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? ये ध्यान देखिए, हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा खुश रहे। हर कोई, मेरा बच्चा सुबह से शाम तक हमेशा हंसता रहे। और उस हंसी के पीछे क्या छुपा हुआ है? नंबर 1, उस हंसी के पीछे उस बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य छुपा है। मतलब हमारे बच्चे का रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना मजबूत हो, उसको सर्दी, जुकाम, निमोनिया, खांसी, ये सारी समस्याएं नहीं हो। मतलब बेहतर स्वास्थ्य, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का भरपूर, संपूर्ण विकास हो, भरपूर विकास हो, लगातार मेरा बच्चे का विकास होता रहे, वो रुके नहीं। नंबर 2 में देखिए, इस विकास के लिए चाहिए क्या आपको? इसके बारे में बताया गया है कि हमारा जो शरीर है, जो ग्रोथ का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या बोला गया है? प्रोटीन बोला गया। ये चाहिए हमारे शरीर के लिए, बच्चों के शरीर के लिए। कहीं भी प्लांट का ग्रोथ हो, एनिमल का ग्रोथ हो, बच्चों का ग्रोथ हो, ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ हो, हर ग्रोथ में प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ।
नंबर 3, आप क्या चाहते हैं कि सुबह में आपका बच्चा जिस उत्साह के साथ स्कूल के लिए तैयारी करता है, जिस उत्साह के साथ, जिस ऊर्जा के साथ स्कूल जाता है, आपका बच्चा भी उसी ऊर्जा के साथ घर हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए आए। मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर आपका बच्चा रहे। लेकिन क्या होता है, आपके बच्चे कैसे आते हैं? आपके बच्चे जब घर आते हैं तो उनका कंधा झुक चुका होता है, वो लटके रहते हैं और वो धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। क्यों? उनका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है। 3 जो माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों से। नंबर 4, बेहतर स्वास्थ्य के लिए इम्यूनिटी के साथ उसको भरपूर पोषण चाहिए, और उसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाता है, वो है खून। अच्छे क्वालिटी का खून, भरपूर खून होना चाहिए। नंबर 4, उसकी इम्यून सिस्टम, नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी, हमारा इम्यूनिटी अडेप्ट करता रहे। अभी जैसे कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस में क्या हुआ, मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम ये अडेप्ट करे, अपने आप में अंदर तब्दीलियां लाए, परिवर्तन लाए। वो कब होगा? जब हमारा अंदर से इम्यूनिटी मजबूत होगा, तब होगा। इसके लिए हमें 2 तरह की चीजें चाहिए। खून भरपूर मात्रा में होना चाहिए। नंबर 5, साइलेंट। नंबर 5, हड्डी। मेरे बच्चे का शरीर का हड्डी मजबूत रहे, मतलब वो किसी से लड़े तो उसका हड्डी टूटे नहीं, वो किसी से लड़े तो घर मजबूती के साथ आए, गिर जाए तो उसका हड्डी मजबूत रहे, जल्दी टूटे नहीं, अंदर से मजबूत रहे। उसका स्केलेटन सिस्टम मजबूत होना चाहिए, तभी उसका मसल्स मजबूत होगा। अगर स्केलेटन सिस्टम मजबूत नहीं होगा, हड्डी मजबूत नहीं होगा, तो शरीर में मजबूती नहीं आएगा। ये 5 अहम चीजें हैं। फिर से देखेंगे क्या क्या चीज चाहिए। नंबर 1, बेहतर स्वास्थ्य यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए। नंबर 2, भरपूर विकास चाहिए, जिसके लिए प्रोटीन चाहिए। फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए ऊर्जा के लिए। आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। बेहतर स्वास्थ्य के लिए इम्यूनिटी के साथ साथ नंबर 4, भरपूर खून, स्वस्थ खून, अच्छी क्वालिटी का खून चाहिए, और हड्डी मजबूत होना चाहिए। नंबर 6, ये ध्यान देंगे। अब ये खून के लिए क्या क्या चाहिए? खून के लिए हमको चाहिए क्लोरोफिल, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ये चीजें चाहिए बेहतर खून के लिए। हड्डी के लिए क्या चाहिए? हड्डी के लिए अगेन ध्यान दीजिएगा, हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, विटामिन D चाहिए। ये चीजें हमारे शरीर को चाहिए मजबूत होने के लिए। यानी अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरे बच्चे का हड्डी मजबूत रहे, तो ये चीजें चाहिए। अगर आप चाहते हैं मेरा बच्चे का खून मजबूत चाहिए, तो ये चीजें चाहिए। तेज दिमाग, अगर आपके बच्चे का, आप चाहते हैं कि दिमाग तेज हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? ये 6 चीजें ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, भरपूर विकास चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी, खून भरपूर होना चाहिए, हड्डी मजबूत होना चाहिए, और छठा चीज दिमाग तेज होना चाहिए। कितने माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का दिमाग मजबूत हो, मेरे बच्चे का सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता मजबूत हो, पकड़ने की क्षमता मजबूत हो? कितने बच्चे, कितने माँ बाप चाहते हैं? सब आप माँ बाप चाहते हैं। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरा बच्चा दिमाग से भोथर हो, दिमाग से कमजोर हो? कोई चाहता है? नहीं। हर माँ बाप चाहते हैं ये चीजें हमारे बच्चों को मिले। तो फ्रेंड, ये चाहिए तो, लेकिन क्या आप अपने बच्चों को ये 6 का 6 चीजें दे पा रहे हैं? बहुत ही अहम सवाल है आप लोगों से। क्या है सामने देखिए, 3 साल से स्थिति क्या है, करंट स्थिति क्या है? 3 साल से छोटी उम्र के लगभग आधे बच्चे सामान्य से कम वजन या अविकसित हैं। चाहिए क्या, और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आज की स्थिति क्या है? 3 साल से छोटी उम्र के लगभग आधे बच्चे समान से कम वजन, मतलब उनका विकास नहीं हो रहा है। ये है आज की स्थिति। बीबीसी न्यूज क्या बोलता है? बीबीसी न्यूज बोलता है खाने के लिए भरपूर है, कमी नहीं है भारत में, लेकिन बावजूद
भारत में कुपोषण है, यानी जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल रहा है बच्चों को। ये बीबीसी का न्यूज है। बिहार में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, यूपी में सबसे छोटे कद के बच्चे हैं। ये मैंने बिहार और यूपी का दिखाया, ऐसा नहीं है केवल बिहार यूपी में, उड़ीसा में, बंगाल, झारखंड में, ये सब जगहों का रिपोर्ट है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें दोस्त, पूरे और इंडिया की अगर हम बात करें दोस्त, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए आगे दी प्रिंट क्या बताता है। कुपोषण से भारत में मर रहे हैं 68.2% बच्चे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौत का शिकार होने वाले 5 साल से कम बच्चों में, मतलब 5 साल से कम बच्चे में 68.2% बच्चों का मौत हो जा रहा है। क्यों? कुपोषण की कमी, सॉरी कुपोषण की वजह से, यानी पोषण की कमी से। तो फ्रेंड, हमारा भारत कहां जा रहा है, क्या स्थिति है, हमारे बच्चों का क्या स्थिति है? ये बच्चे नहीं है दोस्त, हमारे आने वाली पीढ़ी है, मेरा आने वाला भविष्य है। तो हम कहां जा रहे हैं, क्या स्थिति है? हर समस्या एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी पैदा, एक समस्या है, हर समस्या का समाधान है, धरती ने दिया है, नेचर ने दिया है, और उस समस्या का समाधान को समझना पड़ेगा आपको। अगर उस समस्या का समाधान को आपने पकड़ लिया और उस समस्या का समाधान अगर आपने देना शुरू कर दिया, आपके जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। आप उतना सोच नहीं सकते, इतना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है दोस्त। हिंदुस्तान क्या बताता है? भारत में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार। ये यूनिसेफ ने किए चौंकाने वाले खुलासे, यूनिसेफ का रिपोर्ट है फ्रेंड्स, ये बता रहा है। मतलब हर दूसरा बच्चा को पोषण नहीं मिल रहा है, खाने का भरपूर है, पोषण नहीं मिला, आंख को जो चाहिए वो नहीं मिला, हड्डी को जो चाहिए वो नहीं मिला, खून को जो चाहिए वो नहीं मिला, दिमाग को जो चाहिए वो नहीं मिला, मतलब संपूर्ण विकास, उसको जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल रहा है और वो बच्चे मर रहे हैं। ये है हमारी आज की प्रेजेंट स्थिति। कारण क्या है दोस्तों? हम खुद को और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? नंबर 1 कुपोषण, जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, पोषण देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आगे आपका स्लाइड, ये समोसा दे रहे हैं। समोसा क्या है फ्रेंड्स? मैदा है, कंप्लीट मैदा, इसके अंदर आलू भरा हुआ है, उसके अंदर भी क्या है? आप केवल ऊर्जा का चीज भर रहे हैं, कैलोरीज डाल रहे हैं, लेकिन वो पचेगा कैसे, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा कैसे, वो ब्रेक डाउन होगा कैसे? आप केवल और केवल पेट भरने का उपाय है, समोसा डाल रहे हैं, मैदा का आइटम है। आगे आइए, गुपचुप, कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया। देखिए ये गुपचुप कैसे बनता है? मैदा, उसके अंदर क्या डाला हुआ है? आलू। क्या है ये? चाउमीन। क्या है ये? मैदा। अगर आप दोस्त चाउमीन खाते हैं तो आपके पचने में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। ये चाउमीन और जो भी आप मार्केट में मैदा का आइटम खा रहे हैं, 5-5 दिन तक लग सकता है आपके इस चीज को पचाने में। जी, कुरकुरे, फुरफुरे, चिल्ली चटाका, ये जो आप खा रहे हैं क्या है? इसके जड़ में केमिकल भरा हुआ है, मैदा भरा हुआ है, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, आर्टिफिशियल सारा चीज डाला हुआ है। लेज क्या है? आलू है। कार्बोहाइड्रेट केवल आप भर दिए, केमिकल डाल दिए उसके अंदर, प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डाल दिए, स्वाद डाल दिए। इसके अंदर एक ऐसा तत्व होता है अजीनोमोटो, जो आपके लीवर को प्रॉब्लम करता है, लीवर को डैमेज करता है और आपके स्वाद को बार बार खाने का मन करता है। ये केमिकल आपका भरा हुआ है आपके बॉडी के अंदर। और बाजार में जो आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? आप अपने बच्चों को जब आप खुश नहीं कर सकते, जब आपका बच्चा रोता है, जब आपका बच्चा चिल्लाता है, तो आप उसको खुश करने के लिए जहर खरीद करके देते हैं। लो बच्चा, ये कुरकुरे लो, खाओ और शांत हो जाओ, मेरा सर मत खाओ। वो बाजार है, उसको कुकीज बाजार से ला करके दे देते हैं जो केमिकल से बना हुआ है, उसको कुरकुरे, उसको फुरफुरे, उसको मैगी, उसको चाउमीन, उसको चाट, आप उसको खिला देते हैं।
उसको 5 रुपया, उसको 10 रुपया दे देते हैं, वो बाजार में जा करके यही गंदी चीजें, ये केमिकल वाली चीजें खाते हैं ये बच्चे, और उससे उनका डैमेज होता है बॉडी। क्या डाला हुआ है? अगर इसका हम गहराई में जाएं तो आप जा करके देखिए, इसके गहराई में जब आप जाएंगे और जा करके देखेंगे तो आप अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए उसके अंदर क्या डाला हुआ है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर। सी, रिफाइंड व्हीट फ्लोर। ये रिफाइंड व्हीट फ्लोर मतलब क्या हुआ? कंप्लीट पूर्ण मैदा है, ये पूरा का पूरा मैदा है जी। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर केमिकल है केवल डाला हुआ, इमल्सिफायर है इसके अंदर डाला हुआ जी, कंटेन्स एडेड फ्लेवर डाला हुआ है, फ्लेवरिंग सबस्टांस डाला हुआ है, आर्टिफिशियल चीजें डाले हुई हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये क्या है? मैदा क्या है? इसको थोड़ा सा समझिए। ये है आपका होल ग्रेन, ये अनाज है, गेहूं का अनाज। ये इसके बारे में देखिए, ये पूर्ण, इसको आप अगर काटें, अगर बीच बीच काटते हैं तो काटने के बाद यहां देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है नीचे में, ये जर्म है, जहां से ये अंकुरन पैदा होता है, जहां से इसका सारा न्यूट्रिशन, जहां यहाँ पे विटामिन मिनरल्स जहां ये मौजूद होते हैं, यहाँ ये अंकुरित होकर के यही से ये पूरा वृक्ष बनता है। ये चीजें निकाल दिया जाता है, जहां ये मेन मटेरियल है, ये चीजों को निकाल दिया जाता है। जब प्रोसेस किया जाता है इन चीजों से निकाल जाता है, और ब्रान जो इसके ऊपर का जो रफेज मटेरियल है, जो डाइजेशन में मदद करता है, इसको निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर का जो 82.5% जिसके अंदर का मटेरियल है, वो जो केवल कार्बोहाइड्रेट है, वही आप लेते हैं। अब इसको कंपेरेटिव अगर आप आगे देखें अगले स्लाइड में, तो ये मेरा होल व्हीट फ्लोर है। होल व्हीट फ्लोर में अगर देखिए, कैल्शियम 25 mg, आयरन 3.6 mg, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, ये डाला हुआ है, ये होल व्हीट फ्लोर में है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर वो जर्म और इसका जो ये पार्ट है, ब्रान, ऊपरी पार्ट जो है, वो हम बाहर निकाल दिए, तो जो अंदर का मटेरियल है यानी मैदा जो बचा, ये देखिए 12.2 ग्राम से सीधा 2 ग्राम हो गया, 25 से 15 आ गया, आयरन 3 से 1 आ गया, मैग्नीशियम 124 mg से 22 mg आ गया। ये इस तरह का टोटल लिस्ट है, मतलब पूरा का पूरा मटेरियल बाहर निकल गया, पौष्टिक चीज बाहर निकल गया। और क्या मिला आपको? रिफाइंड किया हुआ जितने भी प्रोसेस हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, कंसीडर व्हाट गेट लॉस्ट इन द रिफाइंड प्रोसेस। हमने क्या क्या खोया रिफाइंड व्हीट फ्लोर में? क्या हमने खो दिया? हाफ ऑफ बेनिफिशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाहर निकल गया, विटामिन, ऑल ऑफ विटामिन ई बाहर निकल गया, 50% ऑफ कैल्शियम बाहर निकल गया, 80% ऑफ आयरन बाहर निकल गया, 50 to 80% ऑफ विटामिन बी बाहर निकल गया, 98% ऑफ मैग्नीशियम बाहर निकल गया, 70% ऑफ फास्फोरस बाहर निकल गया। बचा क्या? कुछ नहीं। आपको सिट्ठी मिल गया, आपने केवल पेट में डाला, आपको स्वाद मिला, आपके शरीर को जो मिलना चाहिए था, आपको पेट को जो मिलना चाहिए था, आपके आंख को जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला दोस्तों। अगेन थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ये ध्यान दीजिए, रिफाइंड व्हीट फ्लोर के बाद उसके अंदर जो केमिकल्स डाले हुए हैं, क्या डाला हुआ है देखिए, इमल्सिफायर इसके अंदर डाला हुआ है 322 एंड 450, ये डाला हुआ है, इमल्सिफायर इसके अंदर डाला हुआ है। टोटल चीज केमिकल के चीजें डाली हुई है। ये जो केमिकल चीजें डाली हुई है, इमल्सिफायर डाला है, ये कैसे बना हुआ है? आप क्या खा रहे हैं? आप देखिए, आप पॉइजन खा रहे हैं, आप जहर खा रहे हैं, आप अनजाने में वो चीजें खा रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। और ये कोडिंग किया हुआ है, कोड, ताकि कोई आम पब्लिक ना देखे ना समझे। अगर हम इमल्सिफायर की बात करें, 322 लेसिथिन, ये क्या है? ये किससे बना हुआ है? ये सोयाबीन, सोर्स ऑफ सोयाबीन और एनिमल, दो चीजों से बनता है, या तो सोयाबीन से बनता है या तो एनिमल से बनता है, जानवर से बनता है। कैसे बनता है? सोयाबीन लेसिथिन से जो बनता है,
वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सोयाबीन ऑयल इन स्लग फॉर्मेट। सोयाबीन जो ऑयल बनता है उसमें जो कचरा निकलता है वो उससे बनता है, और उसके बाद फिर उसको रिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। उसके केमिकल से जो फिर अगेन रिफाइन कर दिया जाता है, उसके बाद ये मटेरियल बनता है। मतलब आप वेस्ट प्रोडक्ट खा रहे हैं जी, वो चीज आपके अंदर डाला हुआ है। और अगर लेसिथिन एनिमल सोर्स से अगर आप ले रहे हैं, नॉट गुड फॉर वेजिटेरियन पीपल। मतलब जो अगर आप सोचते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूं और मैं वेजिटेरियन कुकीज खा रहा हूं या बिस्किट खा रहा हूं या बेकरी खा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप वेजिटेरियन खा रहे हैं तो आप जाने अनजाने में क्या खा रहे हैं, मांसाहार खा रहे हैं, अगर एनिमल सोर्स से डाला हुआ है। इफ एनिमल सोर्स मेथड ऑफ स्लॉटरिंग, अगर उसके अंदर ये लेसिथिन डाला हुआ है, कौन किस सोर्स से, एनिमल सोर्स से डाला हुआ है, तो उस जानवर को कैसे काटा हुआ है, हराम है या हलाल है, तो आप खुद सोच सकते हैं। आप इसके बारे में नहीं जानते। अब जानवर का हड्डी डाला हुआ है, जानवर का से बना हुआ है, गधा से बना हुआ है, कुत्ता से बना हुआ है, भैंस से बना हुआ है, बकरी से बना हुआ है या चिकन से बना हुआ है, ये आप कोई नहीं जानते। और कैसे काटा हुआ है ये भी आप नहीं जानते। नेक्स्ट 450 डाइसोडियम डाइफॉस्फेट, ये जो डाला हुआ है आपके कुकीज के अंदर, जो बाजार में जो आप बिस्किट खिला रहे हैं, आप अपने बच्चों को लगता है कि बहुत अच्छा बिस्किट खिला रहे हैं, वो कैसे बना हुआ है, केमिकल सोर्स से बना हुआ है या फिर एनिमल बोन से बना हुआ है। अब एनिमल बोन डाला हुआ है, अब आदमी का हड्डी है कि जानवर का हड्डी है कि कुत्ता का हड्डी है कि भैंस का हड्डी है कि सुअर का हड्डी है, किसका हड्डी है ये हम नहीं जानते। आप खुद सोचिए आप क्या खा रहे हैं, आप सोचिए जी, आप सोचिए कितना गलत चीज आप खा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है। मैं ही नहीं बोल रहा हूं दोस्त, ये देखिए ये क्या बता रहा है, बिस्किट चॉकलेट में भी मांसाहार, ये बता रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनी, इन कंपनियों में बिस्किट चॉकलेट में मांसाहार डाला हुआ है। ये न्यूज है, जी न्यूज, जी न्यूज पे एक वीडियो है, मैं उस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं। ये खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है और आपके परिवार के हर शख्स से जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा बिस्किट खाता है तो ये खबर आप देखें जरूर। अगर आपका बच्चा बेकरी प्रोडक्ट्स खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिस्किट बेकरी फैक्ट्री में हड्डियां मिली हैं। जी हां, ये हैरान और परेशान करने वाली खबर यूपी के मुरादाबाद से आ रही है, जहां एक बिस्किट बेकरी फैक्ट्री पर छापेमारी में भारी मात्रा में हड्डियां मिली हैं। आशंका इस बात की है कि इसका इस्तेमाल बिस्किट बनाने में किया जाना था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। एक बिस्किट बेकरी फैक्ट्री से ये हड्डियां बरामद हुई हैं और बताया जा रहा है कि इन हड्डियों का इस्तेमाल बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जाना था। लेकिन उससे पहले छापेमारी हुई और छापेमारी में भारी मात्रा में हड्डियां बरामद हुई हैं। बिस्किट की फैक्ट्री से ये हड्डियां बरामद हुई हैं। बिस्किट हम आप सभी खाते हैं, लेकिन जब ये खबर आप तक पहुंच रही होगी तो आप हैरान हो रहे होंगे, चौंक रहे होंगे कि दरअसल इन हड्डियों का इन बिस्किट्स में क्या इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। लेकिन ये हैरान कर देने वाली खबर सच है, बिस्किट और बेकरी फैक्ट्री से ये हड्डियां बरामद हुई हैं और कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बिस्किट के लिए किया जाना था। छापेमारी करने के बाद पाया गया कि वहाँ जो रस्क बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक दिखाई पड़ी। वहाँ पर
तमाम हड्डी वगैरह दिखाई पड़े। गंदा माहौल था, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि कोई सिंपल आदमी वहाँ रह नहीं सकता था। वहाँ पर ये रस्क बनाए जा रहे थे। इस बात से समाना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रस्क बनाने में हड्डियों का इस्तेमाल, जानवरों के अन्य पार्ट का इस्तेमाल किया ना जा रहा हो। लेकिन ये पूरी जांच की विषय है। जांच होने के बाद पूर्ण रूप से क्लियर होगा क्या पोजीशन इसमें रही है। जी मीडिया संवाददाता दीपचंद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। फ्रेंड आप खुद देखिए, जी न्यूज क्या बताया। जी न्यूज ने बताया कि जो बिस्किट आप खा रहे हैं उसके अंदर हड्डी डाला हुआ है। ट्रक का ट्रक हड्डी मिला। अब किसका हड्डी था आप सोचिए। आप सोचिए अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। यहां देखिए आगे हिंदुस्तान टाइम्स क्या बता रहा है। यूपी बस्ट, एक भंडाफोड़ हुआ। क्या हुआ है? एनिमल बोन्स टू मेक बिस्किट क्रंची। और क्यों डाला हुआ है इसके अंदर हड्डी? ताकि आप बोलते ना कि बड़ा एकदम मस्त कड़कदार कुरकुरे बिस्किट चाहिए, क्रंची बिस्किट चाहिए, तो वो हड्डियों को डाल करके उसको क्रंची बनाने के लिए, कैल्शियम का मात्रा बढ़ाने के लिए आपको डाला हुआ है, ये पकड़ाया है। तो आप सोचिए, आप अपने, अगर आप कोई भी बिस्किट खाने जा रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आप हड्डी खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं। गाय का हड्डी खा रहे हैं कि भैंस का हड्डी खा रहे हैं, सुअर का हड्डी खा रहे हैं कि बकरी का हड्डी खा रहे हैं कि आदमी का हड्डी, किसका हड्डी खा रहे हैं आप सोचिए। कैसा लग रहा है सोचिए। ये देखिए इंडिया टीवी, इंडिया टीवी ने भी बताया मैन्युफैक्चरर्स यूजिंग बोन्स एज इंग्रेडिएंट्स फॉर द बिस्किट एंड रस्क। बहुत लोग रस्क खाते हैं सुबह सुबह चाय में डाल करके, तो आप क्या खा रहे हैं? ये मुरादाबाद में मिलावटी फैक्ट्री का पर्दाफाश। ये देखिए क्या आप ले रहे हैं। सो फ्रेंड, अगर आप कोई भी चीज खाने जा रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए जी, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। लेज बहुत सारे मार्केट में आते हैं, ये देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे कि उसके अंदर सुअर का चर्बी मिलाया हुआ। आप जो कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, और भी चीजें जो बहुत सारे आते हैं जो खाते हैं, उसमें सुअर का चर्बी मिलाया हुआ। उसको कोडिंग क्या जाता है कोई समझे नहीं। यहां भी किसी पदार्थ, जहां अगर कहां भी अगर आपको दिखे ये चीज लिखा हुआ E100 E110, ये यहां तक समझ लीजिए कि उसके अंदर सुअर का चर्बी डाला हुआ है जी। अभी इसके ऊपर और एडवांस किया गया है उसको छुपाने के लिए कि जल्दी कोई समझे नहीं, इसको पढ़े नहीं। सोचिए फ्रेंड, आपके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो आपके आने वाला जिंदगी कैसा होगा? ये बहुत ही सोचने और चिंता करने वाला सब्जेक्ट है। ये देखिए, आप बाजार में जो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा कुकीज खा रहा हूं, बहुत अच्छा बिस्किट खा रहा हूं, बहुत अच्छा हेल्दी है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये सांप निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन, ये क्या है? बी कॉम्प्लेक्स केमिकल है डाला हुआ है जी। आप इमल्सिफायर इसके अंदर डाला हुआ है 322। तो कहीं ना कहीं आपको जो स्वास्थ्य को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप केमिकल खा रहे हैं, केमिकल सोर्स ले रहे हैं। आप बच्चों को जो बाजार में बहुत सारा बार्ली वगैरह, ये क्या सेरेलैक वगैरह क्या देते हैं आप लोग, उसमें क्या मिलाया हुआ? अल्टीमेटली फ्रेंड, आप केमिकल डाल रहे हैं। बी कॉम्प्लेक्स केमिकल से जो आता है वो चीज उसके अंदर डाला हुआ है, जो आपके शरीर को जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। नेचुरल सोर्स से नहीं मिल रहा है, प्राकृतिक सोर्स से नहीं मिल रहा है, केमिकल सोर्स से मिला है। और अगर केमिकल आपके बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगा, बॉडी डैमेज होगा। देखिए इसमें क्या डाला हुआ है, मिल्क सॉलिड। दोस्तों आप मिल्क सॉलिड ले रहे हैं, आप घर में दूध पी रहे हैं ना ओरिजिनल, यहाँ पे मिल्क सॉलिड पाउडर डाला हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखिए राइबोफ्लेविन, थियामिन, मोनो नाइट्रेट, ये क्या है? केमिकल है, केमिकली सोर्स है, नॉट नेचुरल सोर्स।
यहाँ क्या बताया है, अगेन हिपोक्रेट्स क्या बताते हैं कि अगर आप अपने भोजन को दवा की तरह इस्तेमाल करिएगा, औषधीय गुणों से भरपूर अगर आप भोजन खाते हैं तो आपका जिंदगी बेहतर होगा। ये साफ बता रहे, लेट दाई फूड बाय दाई मेडिसिन एंड दाई मेडिसिन बाय द फूड। अगर आप भोजन को औषधीय गुणों के भरपूर से आप नहीं लेते हैं और औषधीय से भरे हुए जितने भी फूड से अगर वो आप नहीं लेते हैं तो आपका बॉडी क्या होगा, आपका बॉडी अल्टीमेटली अगर इसके आगे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी दवा खाना शुरू कर देगा। औषधीय गुणों से भरे हुए भोजन आप नहीं खाते हैं तो आपका बॉडी को मजबूरन दवा खाना पड़ेगा, भोजन नहीं खाना पड़ेगा। भोजन आपका हट जाएगा और दवा आपका जुड़ जाएगा। बहुत लोगों का आप देखे होंगे, खाने के पहले दवा, खाने के बाद दवा, खाने के साथ दवा, मतलब दवा ज्यादा और भोजन कम। तो आप क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, सोचिए। मल्टीविटामिन रिसर्चर्स क्या बोल रहा है कि मिनरल्स और विटामिन सप्लीमेंट्स हैज नो क्लियर बेनिफिट्स एंड माइट इवन बी हार्मफुल। मतलब आप जो भी केमिकल वाला सप्लीमेंट, विटामिन, मिनरल्स आप जो खा रहे हैं उसमें बेनिफिट नहीं है, जबकि वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये रिपोर्ट बता रहा है, ये रिसर्च रिपोर्ट बता रहा है, सीबीएस न्यूज बता रहा है। Enough is enough. Stop wasting money on vitamins and mineral supplement. ये एनाल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन बता रहा है, क्या बता रहा है कि आप मेडिसिन के ऊपर, विटामिन के ऊपर पैसा खर्चा करना बंद कीजिए। ये वेस्टेज है, मनी की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। डॉक्टर्स चैनल का क्या कहना है कि विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंट may not prevent fracture in adults। अगर आपको लगता है कि अगर आप कैल्शियम का दवा खा रहे हैं, विटामिन डी का दवा खा रहे हैं और उसको खाने से अगर आपका फ्रैक्चर नहीं होगा तो आप भ्रम में। ये साफ बता रहा है, डॉक्टर्स चैनल का रिपोर्ट है कि यह आपको बचाने वाला नहीं है। इसलिए स्टॉप वेस्टिंग मनी किस चीजों के ऊपर, विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे हैं। टाइम्स क्या बताता है, Want to stay healthy, don't rely on vitamins। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बाजार के विटामिन, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स, जो विटामिन जो ले रहे हैं उनके ऊपर आप आश्रित मत होइए जी। विटामिन एंड सप्लीमेंट्स लिंक्ड टू हायर रिस्क ऑफ डेथ। आज जो मृत्यु हो रही है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट से ये जुड़ा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। द डैलस मॉर्निंग न्यूज ये क्या बोलता है, मल्टीविटामिन कुड बी बैड फॉर यू। अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ये न्यूज बता रहा है। MNT मेडिकल न्यूज टुडे ये क्या बता रहा है, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड्स आर कॉम्पोजिशनली डिफरेंट से न्यू स्टडी। मतलब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो फूड ले रहे हैं वो दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तो दोस्त अभी से सचेत हो जाइए। अगर आप अभी से सचेत नहीं होंगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपने हेल्थ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ। वाशिंगटन पोस्ट ये क्या बताता है, washingtonpost.com बताता है स्टडी, विटामिन टाइज टू प्रोस्टेट कैंसर। अगर आप विटामिन ज्यादा ले रहे हैं तो आज के डेट में प्रोस्टेट कैंसर जो हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है विटामिन लेने के कारण। ये मैं नहीं बता रहा, washingtonpost.com का ये रिपोर्ट है। सो फ्रेंड, सो मेरे प्रिय जितने भी यूट्यूब चैनल पे भी आप देख रहे हैं, और भी अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिले, अच्छा नॉलेज मिले, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं, ताकि आपको इस यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी नॉलेज मिलता रहा है, जो भी सिस्टम मिलता रहे, आपको लगातार मिलता रहे, और लोगों को ये सब्सक्राइब करते रहे।
तो फ्रेंड, खुद को धोखा मत दीजिए। अगर कोई भी आप दवा खा रहे हैं, कोई भी अगर आप ड्रग खा रहे हैं, वो क्या है? एक दवा है, एक ड्रग है। अगर आप खा रहे हैं, अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो कोई कारण है। कोई भी दवा चीज खा रहे हैं आप, और उसके कारण अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण है। कोई दवा या ड्रग बीमारी के कारण को ठीक नहीं करता, तो उसका कारण है। ये रोग के लक्षण को दबाता है, कारण को खत्म नहीं करता है। तो खुद को धोखा मत दीजिए। ड्रग का इस्तेमाल मतलब कैंसर का मरीज जैसे इमरजेंसी में केमोथेरेपी दिया जाता है, सेम उसी तरह से यहां पर हम लोग, जो लोग भी जो ड्रग ले रहे हैं, समझिए कि आप अपने बॉडी को केमोथेरेपी दे। सो फ्रेंड, ड्रग इमरजेंसी के लिए है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी हुआ, विटामिन का गोली खा ली, खुद से खरीद के खाते हैं, खुद से आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद से इसका सप्लीमेंट, खुद से उसका सप्लीमेंट, ये कैप्सूल वो कैप्सूल आप लेकर के खुद से खाते हैं। गलत चीज, आप बचिए, धोखा मत दीजिए। तो फ्रेंड, तो समाधान क्या है? समाधान चाहिए? कितने लोगों को समाधान चाहिए? अगर सबको समाधान चाहिए, तो जितने लोग भी अभी YouTube चैनल पर हैं, आप सब लोग लिखिए कि मुझे समाधान चाहिए। एक जोरदार ताली इस समाधान के लिए। क्या है समाधान? हमको समाधान, ध्यान से समझिएगा, बेहतर स्वास्थ्य मेरा समाधान, रोग प्रतिरोधक क्षमता मेरा समाधान है। हमको ऑटो इम्यून सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, बेहतर स्वास्थ्य को बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको अपने स्वास्थ्य को, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को, रोग प्रतिकारक क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड का भंडार किसके अंदर है? वो है गैनोडर्मा ल्यूसिडम के अंदर। और इसके प्रमाण के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। दूरदर्शन पे न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। मशरूम की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों और सलादों का। आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। अब तक कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है, और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम्स के वैज्ञानिकों को। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रेशी मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ ध्यान देना है, क्या बता रहा है? 1316 पॉलीसैकेराइड एंड ट्राइटरपीन्स, 1316 पॉलीसैकेराइड एंड ट्राइटरपीन्स। गौर करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेरेसी गैनोडर्मा और ट्राइटरपाइन्स होते हैं, और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो। गुड मॉर्निंग।
क्या बताया गया अभी? 1316 पॉलीसेकेराइड जो गैनोडर्मा के अंदर है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी आपने देखा वीडियो। नंबर 2, आपके बच्चे के भरपूर विकास के लिए क्या चाहिए? भरपूर लगातार विकास होता रहे, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। नंबर 2, इसको ध्यान देना है। नंबर 2, प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है? स्पारुलिना। 65% प्रोटीन है स्पिरुलिना के अंदर, और प्लस में पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट, बाजरा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी 1 स्पारुलिना और 1 पर्ल मिलेट। ये 1 और 1 मिलकर के क्या बना? 2 नहीं, ये 1 और 1 इक्वल टू 11 हुआ। यहाँ पे 1 और 1 11 का पावर आपको मिल रहा है। स्पारुलिना में भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और पर्ल मिलेट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और ये दोनों मिलने से आपके बच्चे का भरपूर्ण विकास, पूर्ण विकास, जबरदस्त विकास लगातार आपका होता रहेगा। नंबर ध्यान देने वाली सबसे बात है, ये कंप्लीट नेचुरल प्राकृतिक तरीके से होल व्हीट है, कंप्लीट अनाज है, संपूर्ण अनाज है पर्ल मिलेट। इसके अलावा हाँ अरविंद जी, आप you're back, you can continue. सॉरी, मैं था प्रोटीन भरपूर विकास देंगे। मैं क्या बताया? हाँ, डिक्सन स्पारुलिना, पर्ल मिलेट्स, स्पारुलिना, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? फुल ऑफ एनर्जी के लिए अगेन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसके साथ फिंगर मिलेट्स। फिंगर मिलेट्स रागी है हमारे साथ, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। पर्ल मिलेट, बाजरा, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये तीन का कॉम्बिनेशन जब मेरे पास आता है तो ये तीनों एक साथ मिलकर के हमारे पूरे बॉडी को सुबह से शाम तक एनर्जी भरपूर मात्रा में देता है। के साथ पोषण चाहिए,
और पोषण के लिए, पोषण को सेल लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर अच्छी क्वालिटी का खून बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी क्वालिटी का खून बनना जरूरी है, भरपूर मात्रा में खून बनना जरूरी है। तो अगर हम खून की बात करें तो खून के लिए हमको क्या चाहिए? आयरन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन B12 चाहिए। और अगेन इस भरपूर खून को बनाने के लिए स्पर्ना के अंदर पहले से पालक से कई गुना ज्यादा आयरन है, प्रोटीन है, फॉलिक एसिड है, एमिनो एसिड है, विटामिन B12 है। इसके अलावा पर्ल मिलेट इज भी रिच सोर्स ऑफ आयरन। इसके अंदर आयरन मतलब अगेन खून बनाने के लिए अगेन 1 + 1 11 का फायदा, और प्लस प्रोटीन। ये अब हमारे बॉडी के शरीर के अंदर, बच्चों के शरीर के अंदर, जिस बच्चे के बारे में आप सोच रहे हैं उसको जो देना है, अब उसके शरीर के अंदर भरपूर खून बनेगा, अच्छे क्वालिटी का खून बनेगा। स्पर्ना के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो स्पर्ना के बारे में बताया गया है, नासा बताता है कि 1 ग्राम स्पर्ना अगर आप खाते हैं तो 1000 ग्राम शुद्ध फल सब्जी का ताकत आपको एक जगह मिल जाता है जी। और अगर हीमोग्लोबिन की बात करें, जो हमको चाहिए बॉडी के अंदर, बच्चे के बॉडी के अंदर जो चाहिए, आपके बच्चे के बॉडी के अंदर चाहिए, विकास करने के लिए चाहिए, तो बच्चे के लिए क्या चाहिए? एमिनो एसिड, आयरन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, और ये सारा का सारा चीज भरपूर मात्रा में मौजूद है स्पर्ना के अंदर। क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में स्पर्ना के अंदर है, जैसे ही बॉडी में गया तुरंत आपके खून में परिवर्तन हो गया। और अगर हम कंपेयर करें तो सारा का सारा चीज, एमिनो एसिड, क्लोरोफिल, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 सब चीज मौजूद है। विटामिन ए, अगर ए की बात करें तो सारा का सारा ए गाजर से 39 गुना ज्यादा हमारे सेव के अंदर मौजूद है। अगर आप 33 किलो सेव खाते हैं और स्पारुलिना अगर आप 6 कैप्सूल खाते हैं तो वो चीज हमको एक जगह मिल जाता है। और स्पारुलिना कहाँ डाला हुआ है? मधुरम कुकीज के अंदर पहले से डाला हुआ है। स्पर्ना की ताकत को समझिए दोस्तों, जिस कुकीज के अंदर बनाया हुआ है, जो मधुरम कुकीज के अंदर स्पर्ना डाला हुआ है, वो स्पर्ना का क्या पावर है। एक तरफ सब चीज, मीट, मछली, अंडा सब, और एक तरफ स्पर्ना रखिए तो आपका स्पर्ना का तराजू हमेशा भारी होगा। क्यों? पोषक तत्वों से भरपूर है आपका स्पर्ना। और इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट फॉर द यूज ऑफ माइक्रो एल्गी, स्पर्ना अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन, ये बता रहा है स्पर्ना के बारे में कि अगर बच्चों को स्वस्थ करना है, कुपोषण को खत्म करना है, इस पूरे धरती पर से कुपोषण को खत्म करना है, तो स्पर्ना को हर एक लोगों तक पहुंचाना होगा। स्पर्ना GLA, माँ के दूध में GLA चाहिए, जो कि स्पर्ना के अंदर मौजूद है। और वो स्पारुलिना हमारे कुकीज के अंदर, मधुरम कुकीज के अंदर स्पर्ना डाला हुआ है। अगर गर्भवती महिला को कुकीज खिलाया जाए तो आसानी से उस बच्चे का भी विकास होगा, उस माँ का भी विकास होगा। पाचन क्रिया, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन लोगों में पचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे ही हम अगर स्पर्ना कुकीज खिलाते हैं तो क्या होगा? आसानी से पचना शुरू हो जाएगा और अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। स्पारुलिना, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी बोलता है, क्या बोलता है कि सबसे बेस्ट है। और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में DXN RBC सिस्टम ने इसके ऊपर रिसर्च कराया और उन लोग रिसर्च करने के बाद बताया कि दिस इज द बेस्ट स्पर्ना, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पर्ना है जो हमारे शरीर को जो चाहिए। और अगर इस कुपोषण को खत्म करना है तो इस स्पर्ना को दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनका परिवार स्पारुलिना को खाता है जी। ये दादी है उनकी, मामा सारा ओबामा, ये गुडविल एम्बेसडर रह चुके हैं, ये डायरेक्टर है केनिया के एबी जोसेफ। ये क्या कर रहे हैं? ये मामा सारा ओबामा बराक ओबामा की दादी को स्पर्ना दे रहे हैं, मतलब वो खरीद रही है स्पारुलिना। कौन सा स्पर्ना? DXN का स्पर्ना। इसके अलावा ईमसेम, DXN के साथ कौन है? ईमसेम है, जो पूरे वर्ल्ड में कुपोषण को खत्म करने के लिए मुहिम चला रहा है, वो DXN के साथ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग। और अभी ईमसन ने एक रिसर्च रिपोर्ट क्या दिया है कि कोविड-19 पेंडेमिक, इस महामारी से अगर हमको बचना है और अगर इस महामारी से ग्रसित भी हो चुके हैं तो अगर उनको स्पर्ना अगर खिलाया जाए तो उस स्पर्ना खिलाने से हम बहुत फास्ट उससे बाहर निकल सकते हैं और उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये रिसर्च रिपोर्ट दिया। DXN के साथ कौन है? अब देखिए, जो ईमसेम है,
इस इमसैम के पार्ट में सऊदी अरब और अबू धाबी के जो राजकुमार हैं, ये लोग इमसैम में हैं और ये लोग डीएक्सन को सपोर्ट करते हैं। यहां देखिए, ये डॉक्टर लिम सियोजिन है, ये राजकुमार है, कौन है? रॉयल हाइनेस प्रिंस अब्दुल अजीज बिन फैजल बिन मजीद अल। ये दुनिया के लोग किसके साथ है? डीएक्सन के साथ है, डीएक्सन एस्पर्ना। और डीएक्सन एस्पर्ना किसमें डाला हुआ है? मधुरम कुकीज, उससे बन मिलेट के साथ। इसके साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। अगर थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा और अगर हम जाने तो यहां हम तीन कारणों से इम्यूनिटी कमजोर होती है। एक तो मैंने बताया कि पॉलीसेकेराइड बॉडी को चाहिए। नंबर 2, सभी कारणों पर हम नहीं जाना चाहेंगे। एक छोटी सी बात है, हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर को सैकड़ों प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो अति सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। इनमें से किसी एक की भी कमी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है। लेकिन आज जो अनाज, सब्जी, फल जो भी आप खा रहे हैं, उनमें से कितना पौष्टिक तत्व मिल पाता है? ये सभी पोषण कहां से लेते हैं? वातावरण से, धरती से। लेकिन कितना मिल रहा है आपको? आप सोचिए कितना मिल रहा है? वातावरण दूषित है, क्षमता से ज्यादा पैदा किया जा रहा है। 1 करोड़ से 1 एकड़ 10 मन धन ये अनाज पैदा किया जा रहा है। केवल पेट भरा जा रहा है, पोषण उसके अंदर नहीं है। आप अनाज से पेट भर रहे हैं, हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरलोड बढ़ा है, नतीजा हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर। लेकिन स्पारुलिना, दोस्त स्पारुलिना क्या बता रहा है? स्पारुलिना कोरोना से लड़ सकता है, कोरोना वायरस से लड़ सकता है, हमको बचा सकता है स्पारुलिना। इसके अंदर हीलिंग कैपेसिटी है। स्पारुलिना क्या करता है? स्पारुलिना ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू इंक्रीज द बॉडी इंटरफेरॉन टाइप 1 रिस्पॉन्स फाइट अगेंस्ट आरएनए वायरस। ये आरएनए वायरस को बढ़ने से रोकता है, उससे लड़ता है, यह हमारे बॉडी के अंदर। इसके अलावा अब ये देखिए रिपोर्ट, द हिंदू रिपोर्ट क्या बोलता है? दिल्ली कोविड-19 पेशेंट गेट CFTRI प्रोटीन रिच बिस्किट। ये कहा? एम्स AIIMS has requested the Mysuru based institute to supply them. Central Food Technology Research Institute, मैसूरू, कर्नाटका, ये बता रहा है, ये बोल रहा है कि ये लेने से क्या हाई रिच प्रोटीन कहां से लिया? बिस्किट, स्पारुलिना वाला बिस्कुट लिया। और क्या बता रहा है? मैसूरू CFTRI प्रिपेयर स्पारुलिना स्वीट चिक्की फॉर कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट के लिए स्पारुलिना का मिठाई बना करके दिया गया। ये न्यूज में आया है, ये न्यूज में बताया गया, पब्लिक टीवी न्यूज में आया है। इसके अलावा न्यूज 1 में आया है। क्या आया है? कर्नाटका गवर्नमेंट स्पारुलिना बताया है कि ये इसको लेने से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जब ये कोविड-19 लोगों में इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, तो हमारे बच्चों के अंदर इम्यूनिटी बढ़ा है, पोषण को बढ़ा सकता है, खून को बढ़ा सकता है। मैंने सारा का सारा चीज हमको स्पारुलिना से मिल रहा है। और स्पारुलिना के साथ क्या मिला हुआ है? ऑलरेडी होल व्हीट के अंदर मिक्स किया हुआ है, पर मिलेट के साथ मिक्स किया हुआ है स्पारुलिना। ये देखिए, कर्नाटका सरकार को अभी समझ में आ रहा है ये चीजें, लेकिन डीएक्सन पहले से इसका मधुरम कुकीज बना करके बहुत सारे जगहों पे सप्लाई हो। आज भारत में अभी नहीं, कोरोना वायरस आने के बाद नहीं, कोरोना वायरस आने से कई साल पहले, 10 साल पहले से हम लगातार इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। स्पारुलिना तो हम 1993 से बता रहे हैं, कुकीज हम लोग 7 साल से बता रहे हैं, लगातार ये हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कुकीज। ये देखिए न्यूज, क्या न्यूज है? देखिए क्या बता रहा है इंडिया टुडे का न्यूज। इंडिया टुडे में अभी आया क्या है? फाइटिंग कोविड-19 थम्स अप टू स्पारुलिना चिक्की। ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है।
फाइटिंग कोविड-19, इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। देखिए ये स्पारुलिना का पाउडर मिक्स किया जा रहा है। इसका एक वीडियो आपको शेयर करना चाह रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें समझ में आएगा। Welcome back. Well, coronavirus has got focus on foods that build immunity, and the latest superfood that's in fact been endorsed by the medical fraternity is spirulina ground. Yes, a look. The Council and Industrial Research Center in Mysuru has developed a nutrient-dense food to aid immunity during coronavirus pandemic. Spirulina groundnut chicky has been endorsed by the Central Food Technological Research Institute, calling it the ideal nutrient-dense strengthen your gut. The research body has already supplied tons of this seaweed-based snack to healthcare professionals and migrants across of Bengaluru, Mysuru and Delhi. Is said to provide bioavoidable micronutrients such as vitamin A, beta-carotene and easily digestible algal proteins. Spirulina is a freshwater microalgae, single it is. It can be grown in stagnant waters and it has several micronutrients apart from high protein content, vitamins and free ions like zinc, iron, so which are very much essential for general. Over a long period of time, it is expected even to give immunity for the human system. Spirulina is a seaweed-based nutritional supplement and is known for its minerals like calcium, magnesium, selenium. It also has antioxidant properties. While chicky is a traditional Indian candy made of peanuts and jaggery, known for its nutritional and energy-boosting properties. Kanti Sweets, among others, in Bengaluru have decided to manufacture spirulina chicky. ये इंडिया टुडे न्यूज पे आया स्पारुलिना के बारे में, स्पारुलिना चिकी के बारे में, वो मिक्स करके सर दे रहा है। अब यहाँ समझना ये चीज है, देखिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI के द्वारा बनाया स्पारुलिना डाल मूंगफली मिठाई को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रंट लाइन योद्धाओं को दिया गया। पूरा मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को दिया गया, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। कर्नाटका सरकार को अभी समझ में आ गया। और डीएक्सएन कब से? डीएक्सएन आरबीसी आज 210 से ज्यादा देशों में स्पारुलिना दे रही है। पूरे भारत में स्पारुलिना कुकीज का पहले से सप्लाई है। तो फ्रेंड, आप कोरोना खाना चाहिए कि कोरोना होने से पहले खाना चाहिए? कोरोना होने से, इन्फेक्शन से पहले खाना चाहिए कि बाद में खाना चाहिए? बीमार होने के बाद खाना चाहिए, बीमार होने से पहले खाना चाहिए? कुपोषण होने के बाद खाना चाहिए, कुपोषण होने से पहले खाना चाहिए? कब खाना चाहिए आप डिसाइड कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को कि मेरे बच्चे का बॉडी एनर्जी लेवल बढ़ता रहे, इम्यूनिटी बढ़ता रहे, खून का अच्छा मात्रा मिलता रहे, तो आप अपने बच्चों को मधुरम कुकीज, स्पारुलिना कुकीज डेली एक सुबह एक शाम दीजिए। 5 सुबह 5 शाम दीजिए, 10 सुबह 10 शाम। आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है आप उतना दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सुबह एक शाम डेली अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो मेरे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी मजबूत रहेगा, आपके बच्चे के अंदर इम्यूनिटी मजबूत रहेगा। ओल्ड एज में भी अगर आप दे सकते हैं तो ओल्ड एज में भी उन लोगों का, बुजुर्ग लोगों की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। स्पारुलिना कुकीज, मधुरम कुकीज, स्पारुलिना कुकीज रिच सोर्स प्रोटीन है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, एमिनो एसिड है, ये सारा का सारा चीज हमारे इसके अंदर मौजूद है। इसके बारे में देखिए इफेक्ट ऑफ स्पारुलिना, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। ओनली फूड सोर्स अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, मतलब मां के दूध के बाद स्पारुलिना के अंदर पौष्टिक चीज पाया गया है। क्या पाया गया है? इफेक्ट ऑफ स्पारुलिना ऑन एंथ्रोपोमेटिक
पोमेट्री एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स इन स्कूल चिल्ड्रंस। स्कूल चिल्ड्रंस में रिजल्ट पाया गया, अच्छा रिजल्ट पाया गया। क्या रिजल्ट पाया गया? क्लिनिकल इफेक्ट शोड स्पिरुलिना गुड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर द चिल्ड्रन। किससे इंसान जिसके पास और सारा आया है लोगों में। इस प्रकार कुछ बच्चों को लगातार दिया गया, उसमें क्या किया गया? उसके आंख के रोशनी में सुधार आया। जी, बहुत सारी महिलाओं को स्पिरुलिना कुकीज दिया गया। स्पिरुलिना कुकीज देने के बाद उसमें क्या सुधार आया कि जो सुई धागा नहीं कर सकती थी वो सुई धागा करने में सक्षम हो गई स्पिरुलिना कुकीज के कारण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बताया गया कि लगभग 1.38 करोड़ बच्चों की कमजोर दृष्टि विटामिन ए के कारण होता है, और स्पिरुलिना के अंदर पहले से विटामिन ए 39 गुना ज्यादा, गाजर से 39 गुना ज्यादा स्पिरुलिना के अंदर मौजूद है। और स्पिरुलिना कुकीज हमारे DXN में पहले से मौजूद। विकासशील देशों में लगभग 5 लाख बच्चे प्रति वर्ष विटामिन ए की कमी से अंधेपन का शिकार होते हैं, और इनमें से लगभग आधे 1 साल के अंदर मौत का शिकार हो जाते हैं। आपके पास विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स क्या है? स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के साथ क्या है? मधुरम कुकीज। सोचिए, स्पिरुलिना क्या है? दवा नहीं है। स्पिरुलिना किसके साथ मिला हुआ है? स्पिरुलिना सोचिए, अब बादाम के साथ दे रहे हैं, स्पिरुलिना दवा है? नहीं, स्पिरुलिना इज ए फूड, नेचुरल फूड। स्पिरुलिना किसके साथ मिला हुआ है? रागी के साथ, बाजरा के साथ मिला हुआ है। स्पिरुलिना किसके साथ मिला हुआ है? स्पिरुलिना ओट्स के साथ मिला हुआ है। स्पिरुलिना अलग अलग चीजों के साथ मिला हुआ है। स्पिरुलिना नूडल के साथ मिला हुआ है। तो आप सोचिए दोस्त, स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना इज ए फूड, और ऐसा फूड है जो आपको सर से लेकर पैर के नाखून तक हर चीजों को दे सकता है। विजन फाउंडेशन में बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया गया स्पिरुलिना, जो रतौंधी जिसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, 20 बच्चों को दिया गया, लगातार 3 महीना दिया गया, और उनके आंख में के रोशनी में सुधार आया गया, उनका आंख का रोशनी वापस आ गया, उनका नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो गया। ये है पावर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड स्पिरुलिना इंटरेस्टिंग फूड फॉर multiple reason, rich in protein, iron, essential nutrition, and able to be administered to the children without any risk। मतलब बिना किसी रिस्क के, ये WHO बोलता है, हम किसी को भी स्पिरुलिना दे सकते हैं। DXN स्पिरुलिना, IMSA बोलता है। इफेक्ट ऑफ स्पिरुलिना कैंडी सप्लीमेंट ऑन प्री स्कूल चिल्ड्रन। बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्या? इम्यूनिटी में रिजल्ट आया, न्यूट्रिशन में रिजल्ट आया उन लोगों के अंदर। अब आगे दोस्त ध्यान देंगे, मैल न्यूट्रिशन इज अ चैन दैट होल्ड्स बैक आवर प्रोग्रेस। ये एक ऐसा चैन है, कुपोषण, जो हमको पकड़ के रखा है, हमारे ग्रोथ को रोक करके रखा है। एक वीडियो आप देखेंगे कि क्या है स्थिति। पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, और क्यों ना लगे? जब ये पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब इस देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषित है? कुपोषण यानी कि कमी, गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल रहा होता है। कुपोषण बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है, और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो देश कैसे मजबूत होगा? तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ें। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? आज
पूरी क्लास चिड़ियाघर भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू हुक्कू करता था। हुक्कू नहीं, हुक्कू हुक्कू हुक्कू। पापा, मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार ही तो है। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। दोस्तों, पोषण भारत छोड़ो, आमिर खान बता रहे हैं क्या कि भारत की है बच्चों के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। कुपोषण छोड़ो, कुपोषण क्विट, माल क्विट, भारत छोड़ने वाला नहीं है कुपोषण। प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हैं, सीएम चिल्ला रहे हैं, आमिर खान चिल्ला रहे हैं कुपोषण छोड़ो, कुपोषण हटाओ, कुपोषण मिटाओ, कुपोषण मिटाओ। लेकिन कुपोषण का समाधान किसके पास है? कुपोषण का समाधान 100% डीएक्सन के पास है, और वो है मधुरम कुकीज, स्पाइरुलिना मधुरम कुकीज। एक जोरदार ताली होना चाहिए स्पाइरुलिना मधुरम कुकीज के लिए। रिच सोर्स, सारा का सारा चीज मौजूद। अगर आप नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के शरीर में से कुपोषण छोड़ दे, तो आप रेगुलर सुबह में एक कुकीज डेली लीजिए। मोदी साहब बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बेनिफिट ऑफ मिलेट्स। ये बता रहे मिलेट्स का क्या फायदा है, पर मिलेट का क्या फायदा है, फिंगर मिलेट्स का क्या फायदा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व हैं जो आसानी से हमारे शरीर को एब्जॉर्ब हो जाता है और नुकसान नहीं होता है। इनके बारे में हम सुनेंगे थोड़ा सा एक वीडियो, ये क्या बता रहे हैं। Food processing also holds solutions to nutrition security. For example, coarse grains and millets have high nutrition value. They can also withstand adverse agroclimate conditions. They can be called nutrition-rich and climate-smart crops. Can we take up a venture based on this? This will raise incomes of some of the poorest of the poor farmers and also enhance our nutrition levels. क्या बताया पीएम मोदी जी कि मिलेट्स जो है, मिलेट्स न्यूट्रिशन का भंडार है, और उस न्यूट्रिशन के भंडार में एक और भंडार स्पर्ना डाल दिया गया है। तो अब आपके बच्चों को न्यूट्रिशन का कमी होगा? ये बताइए, कभी नहीं होगा। और सबसे अहम चीज देखिए, मार्केट का जिसके अंदर जानवर का हड्डी डाला हुआ है, केमिकल डाला हुआ है, प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, बहुत सारे चीज डाले हुए हैं, लेकिन आपका डीएक्सन पूरे वर्ल्ड का इकलौता ऐसा कुकीज है जो 100% नेचुरल, केमिकल फ्री है। मैं खुद से नहीं बोल रहा, आपके डब्बे पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां देखिए? इट्स नील ट्रांसफैट, इसके अंदर कोई ट्रांसफैट नहीं है। इट्स नील जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। इट्स नील मैदा। मार्केट में एक से एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी, जो आप बोलते हैं बाजार की अच्छी से अच्छी क्वालिटी, उसके अंदर भी मैदा है। लेकिन आपका मधुरम स्पर्ना कुकीज के अंदर मैदा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इट्स नील कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल 0 है। देखिए यहाँ पे, देखिए कोलेस्ट्रॉल कितना है, कोलेस्ट्रॉल 0 है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इट्स नील कलरिंग, आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं डाला हुआ है।
इट्स नील आर्टिफिशियल फ्लेवर, इसके अंदर कोई भी फ्लेवर स्वाद अलग से नहीं जोड़ा हुआ है। इट्स नेचुरल, 100% नेचुरल टेस्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। इट्स नील आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और हमारे मधुरम कुकीज के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ऑर्गेनिक, हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ऑर्गेनिक, इसके अंदर सारा चीज ऑर्गेनिक के लिए सर्टिफिकेट मिला है, सब सीड्स के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। क्या डाला है? बाजरा फ्लोर डाला हुआ है, ब्राउन शुगर, सल्फरलेस। वो बाजार में जो चीनी आता है सल्फर शुगर, कितना सुरक्षित, आपके हेल्थ को ख्याल में रखते हुए, बच्चों के हेल्थ के ख्याल को रखते हुए, बुजुर्ग को हेल्थ को ख्याल को रखते हुए ये स्पेरना कुकीज बनाया हुआ है। होल व्हीट फ्लोर, ऑर्गेनिक स्पेरना पाउडर, सिनामोन पाउडर और बेकिंग सोडा, ये डाला हुआ है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है दोस्तों, 100% नेचुरल है जी। ये देखिए बड़ा बड़ा, इसके अंदर प्रोटीन देखिए कितना है। अगर 100 ग्राम लेते हैं तो 9 ग्राम प्रोटीन, फैट्स, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम देखिए कितना है। अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 78 mg कैल्शियम है। आयरन देखिए कितना ज्यादा है। मतलब एक ही जगह पे बहुत ना सारा पौष्टिक तत्व हमको मिल रहा है। बाजार में अगर कहीं भी मिलता है तो आप देख करके बताइए। तो दोस्त, वर्ल्ड का एकलौता कुकीज। नंबर 5, अगर हम हड्डी की बात करते हैं तो हड्डी के लिए क्या चाहिए? हड्डी के लिए कैल्शियम चाहिए, जो कि फिंगर मिलेट में हड्डी, बच्चा गिरे तो तुरंत उसका हड्डी टूटे नहीं, अंदर से मजबूत रहे। और विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश से आपको मिलता है। फिंगर मिलेट इज द रिचेस्ट सोर्स, रिच नहीं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। कितना ज्यादा कैल्शियम है? कैल्शियम कंटेंट इन रागी, फिंगर मिलेट्स कितना है? 340 mg पर 100 ग्राम, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हायर देन कंटेंट इन व्हीट। गेहूं से 10 गुना ज्यादा इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का हड्डी मजबूत रहे तो रागी जी अपने बच्चों को दीजिए। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ फार्मेसी ये क्या बताता है? रागी स्टार्च इज एन इफेक्टिव सेफ हर्बल फॉर्मुलेशन फॉर द चिल्ड्रन ग्रोथ। ये साफ साफ बताता है, मैं नहीं बता रहा हूं, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल बता रहा है। और क्या बता रहा है? कि रिच सोर्स है। अब हमको स्पेरना कुकीज के साथ रागी जीएल कुकीज क्यों लेना है? 5 पॉइंट मैंने आपको बताया। क्या 5 पॉइंट बताया? अब यहां ध्यान दीजिए। नंबर 1, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, हमारा लगातार ग्रोथ हो, फुल ऑफ एनर्जी, बढ़िया खून बने, बढ़िया हड्डी बच्चों के बनता रहे शरीर के अंदर। और नंबर 5वां क्या है? दिमाग तेज होना चाहिए। हड्डी के लिए जबरदस्त है बाजरा, यानी फिंगर मिलेट्स। यहां देखिए इसके अंदर क्या डाला हुआ है, क्या क्या है इसके अंदर? प्रोटीन 9 ग्राम, कैल्शियम 48 mg, आयरन 9 mg, ऑर्गेनिक रागी फ्लोर, ब्राउन शुगर, होल व्हीट फ्लोर, गैनोडर्मालिसिडम पाउडर, गैनोडर्मा डाला हुआ है इसके अंदर फ्रेंड्स, कोकोआ पाउडर डाला हुआ है, 100% नेचुरल कोकोआ पाउडर डाला हुआ है, चोको चिप्स डाला हुआ है, हनी शहद डाला हुआ है। इतना इसमें से सारा का सारा चीज यहां भी देखिए, ट्रांसफैट नील है, जीएमओ नील है, मैदा नील है, कोलेस्ट्रॉल नील है, आर्टिफिशियल कलर नील है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नील है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नील, इसमें से कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं डाला हुआ है। आगे हम बात करेंगे तेज दिमाग। सब माँ बाप चाहते हैं मेरे बच्चे का दिमाग तेज, और तेज दिमाग के लिए क्या चाहिए? और वो है जीएल, ऑर्गेनिक जिर्मेनियम। थोड़ा सा हम बात करेंगे माता का सेल और पिता का सेल, कोशिका से बना हुआ, और इस कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। माने पूरा चीज किससे बना हुआ है? माता का कोश और पिता का कोश, कोशिका। अगर आपका हेल्दी कोशिका है तो बॉडी हेल्दी, अनहेल्दी कोशिका है तो आपका बीमार शरीर। अगर आपका डेड सेल है तो बॉडी भी डेड हो गया। मतलब बिलियंस ऑफ सेल्स डाई, रोज हमारा सेल मरता है, रोज सेल मरता है और जन्म लेता है। अब यहां ध्यान दीजिए, आवर बॉडी मेक्स बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स, रोज नया सेल जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। रिप्लेस द डेड सेल, जो मरा हुआ सेल है उसको हटा देता है। बट बॉडी कैन नॉट रिप्लेस एवरी सेल, लेकिन हमारा शरीर हर सेल को रिप्लेस नहीं कर सकता।
बिकॉज सम सेल्स बॉडी कैन मेक ओनली वंस इन लाइफ, केवल लाइफ में एक बार बनता है, केवल लाइफ में एक बार बनता है। कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, सेल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन सेल्स ऐसा है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, वो एक बार ही बनता है। अगर एक बार डैमेज हो गया तो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सो वी नीड एक्स्ट्रा केयर ऑफ आवर ब्रेन। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग मजबूत हो, आपका दिमाग मजबूत हो, आप अपने बच्चे को अपने दिमाग को एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो कैसे करेंगे? इसको चाहिए एक्स्ट्रा केयर। कैसे करते हैं? नेचर द्वारा। खोपड़ी के अंदर ब्रेन है, ताकि थोड़ा सा भी हमको चोट नहीं लगे जी, इसलिए हार्ड मटेरियल हमारे बॉडी में नेचर द्वारा बना हुआ है। एक्स्ट्रा केयर चाहिए। नीड्स ऑफ अ हेल्दी सेल, ध्यान दीजिए। अब हमारे सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए, दो चीज। सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए। ऑक्सीजन कौन ढोता है? ब्लड। न्यूट्रिशन कौन ढोता है? ब्लड। सेल तक चाहिए। 20 से 30% आपका जो ऑक्सीजन जो आप सांस ले रहे हैं, 20 से 30% आप जो सांस ले रहे हैं वो कौन इस्तेमाल कर ले रहा है? ये केवल इतना पार्ट आपका ब्रेन इस्तेमाल कर लेता है, 20 से 30% जी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ब्रेन में चोट लगता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, तो ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है और तुरंत ऑक्सीजन, वो सांस नहीं ले पाता है, सिग्नल ब्रेन नहीं दे पाता है। अगर ब्रेन चोट लगता है, तुरंत उसको ऑक्सीजन सप्लाई, सिलेंडर सप्लाई दे दिया जाता है, सिलेंडर चढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाता है। तो दोस्तों सोचिए, अगर इस धरती पर से ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप सिलेंडर पीठ पर टांग कर चलेंगे सांस लेने के लिए जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग मजबूत हो तो ऑक्सीजन लगातार मिलना चाहिए। अगर ऑक्सीजन आपके ब्रेन को नहीं मिलता है तो आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं। एक नोबेल प्राइज, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उनका नाम है ओटो वर्गबर्ग। इनका क्या कहना है, रिसर्च करने के बाद कहना है, ऑर्गेनिक जिर्मेनियम, ऑर्गेनिक जिर्मेनियम इस धरती पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक ऐसा तत्व है जो हेल्प करता है टू इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। ऑर्गेनिक जिर्मेनियम सेल के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है सबसे ज्यादा, और वो है ऑर्गेनिक जिर्मेनियम जी। अगर ऑर्गेनिक जिर्मेनियम आपके बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो यानी ऑक्सीजन का सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक जिर्मेनियम इंक्रीजेस ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। अब जैसे ही आपके बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक जिर्मेनियम जाएगा, ये क्या करेगा? ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। So we want our brain cell to live long. अगर हमको इसको लंबे समय तक इसको रखना है, एक्टिव रखना है, तेज रखना है, ग्रेस्पिंग रखना है, याददाश्त क्षमता मजबूत रखना है, तो वी मस्ट ईट ऑर्गेनिक जिर्मेनियम। आपको ऑर्गेनिक जिर्मेनियम खाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या क्या खाते हैं ऑर्गेनिक जिर्मेनियम के लिए? व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक जिर्मेनियम? एलोवेरा में ऑर्गेनिक जिर्मेनियम है 200 ppm, जिनसेंग के अंदर है 175 से 325 ppm, गार्लिक यानी लहसुन के अंदर है 754 ppm, और इस धरती पर पाया जाने वाला द किंग ऑफ हर्ब, हर्ब ऑफ इम्यूनिटी, हर्ब ऑफ लॉन्गेविटी, हर्ब ऑफ इमोर्टिलिटी, राजाओं का जड़ी बूटी, ऑर्गेनिक जिर्मेनियम के अलावा आरजी जो इसका ऊपर पार्ट है, जीएल जो फल भाग है, रेसिगैनो जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 2000 ppm ऑर्गेनिक जिर्मेनियम पाया जाता है। और इसके बाद जो इसका जड़ वाला पार्ट है जिसको जीएल बोलते हैं, उसके अंदर 6000 ppm पाया जाता है। दोस्त सोचिए कितना गुना ज्यादा, अगर हम एलोवेरा से कंपेयर करें तो कितना गुना ज्यादा है, आप खुद से देख लीजिए। 30 टाइम्स, 30 गुना ज्यादा ये पाया जाता है, और किसी चीज के अंदर है नहीं है, इकलौता जीएल है जो आपको ब्रेन के लिए जबरदस्त इस्तेमाल करता है, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ब्रेन को मजबूत करता है। क्या है? ऑर्गेनिक जिर्मेनियम। और यही ऑर्गेनिक जिर्मेनियम, यही जीएल किसके अंदर डाला हुआ है?
हमारा रागी जीएल के अंदर डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग मजबूत हो, हड्डी मजबूत, दो बहुत अहम चीज मैं बता रहा हूं, हड्डी मजबूत और ब्रेन मजबूत अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों को रागी जीएल कुकीज डेली एक सुबह एक शाम दीजिए। आपके बच्चे का सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता, पकड़ने की क्षमता, जबरदस्त तुरंत रिप्लाई देने की क्षमता उसका बढ़ जाएगा। रागी जीएल। अब आइए, बिहार में 62,000 टन बिस्कुट खा रहे हैं लोग। बिहार में अलग अलग देश में पूरे का खपत। मधुरम कुकीज की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यहां पर स्पर्ना के साथ बाजरा मिला हुआ है, जीएल के साथ रागी मिला हुआ है, बेस्ट क्वालिटी के कॉफी के साथ कुकीज मिला हुआ है, यानी कॉफी जीएल कुकीज, रागी जीएल कुकीज, स्पर्ना कुकीज, 3 वैरायटीज ऑफ कुकीज आपको डीएक्सएन ने आपको दिया हुआ है इंडिया में। कॉफी कुकीज, स्पर्ना कुकीज और जीएल कुकीज। अगर हम दो की बात करते, दो की, स्पर्ना कुकीज और रागी जीएल कुकीज, तो बच्चों के स्वास्थ्य की, भविष्य की कीमत, कितना कीमत आपको देना पड़ रहा है? अगर आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं तो कितना कीमत में अपने बच्चों को बेस्ट रख सकते हैं? स्पर्ना कुकीज छोटा पैक 10 पीस, रागी जीएल कुकीज छोटा पैक 10 पीस, कितना में मिला? 160 और 180 एमआरपी की अगर हम बात करते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो वो आपको कम मिलेगा, फैमिली पैक में लेते हैं तो भी कम में मिलेगा और कम हो जाएगा, लेकिन मैं छोटा पैक अलग से लेता हूं और एक एक पीस की अगर हम बात करता हूं तो एक पीस स्पर्ना कुकीज प्लस एक रागी जीएल कुकीज कितना हुआ? 34 रुपया। 34 रुपया में आपको क्या मिला? 1 कुकीज रागी जीएल, 1 कुकीज स्पर्ना कुकीज। क्या मिला आपको? 1 पीस स्पर्ना कुकीज, 1 पीस रागी जीएल कुकीज, 16 रुपया प्लस 18 रुपया, 34 रुपया मिला। 34 रुपया में क्या क्या मिला? जिंदगी भर आप अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता दे सकते हैं, भरपूर विकास आपके बच्चों को मिलता रहेगा, ऊर्जा भरपूर, ताकत भरपूर मिलता रहेगा, मजबूत हड्डी लगातार होता रहेगा, भरपूर पोषण एवं पर्याप्त मात्रा में खून आपके बच्चों के शरीर के अंदर बनता रहेगा, तेज दिमाग लगातार बच्चों का होता रहेगा। यानी 6 का 6 चीज एक साथ एक जगह पे 34 रुपया मिल रहा है। कीमत कितना पड़ा? 5 रुपया 60 पैसा। रोज 5 रुपया 60 पैसा खर्चा करके जिंदगी आपके बच्चों को मिला, यानी रोज मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलता रहेगा। 5 रुपया 60 पैसा में भरपूर विकास, 5 रुपया 60 पैसा में भरपूर ऊर्जा और ताकत, 5 रुपया 60 पैसा में मजबूत हड्डी आपके बच्चे को, 5 रुपया 60 पैसा में भरपूर पोषण एवं पर्याप्त खून मात्रा में मिलता रहेगा, 5 रुपया 60 पैसा में आपके बच्चे का दिमाग निरंतर तेज होता रहेगा। ये 5 रुपया 60 पैसा दोस्त आपके बच्चे के लिए सस्ता है कि महंगा है? आप खुद सोच लीजिए। अब बड़ा से बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ा लीजिए, लेकिन अगर उसको सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता मजबूत नहीं होगा तो आप कितना भी बढ़िया टीचर रख ले, कितना भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ा ले, कितना भी मोटा मोटा किताब ला करके देखते, कोई काम नहीं करेगा। तो कौन? आपका ये जो हार्ड डिस्क है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हार्ड डिस्क मजबूत करने के लिए, आपका खून मजबूत करने के लिए, हड्डी मजबूत करने के लिए एक जगह मौजूद है, और वो है हमारा स्पर्ना कुकीज, रागी जीएल कुकीज। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो निरंतर अपने बच्चों को कम से कम एक रागी जीएल रोज और एक स्पर्ना कुकीज रोज खिलाइए। आपके बच्चे का भविष्य ना केवल आज बनेगा, भविष्य में भी उसका भविष्य बनेगा और स्वस्थ रहेगा, बीमार होने से बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा, आपका पैसा हॉस्पिटल जाने से बच जाएगा, आप परेशान होने से बच जाएंगे और आपके बच्चे का भरपूर विकास होगा। और ये है रियल प्यार। सो दोस्तों, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो रोज आपको 1 कुकीज डेली खिलाइए। बजट है 5 कुकीज डेली खिलाइए। एफएनबी न्यूज क्या बोलता है? कितना बड़ा मार्केट है ये कुकीज, कितना बड़ा? व्हाट इज द करंट सिनेरियो ऑफ बेकरीज मार्केट इन इंडिया? ये क्या बता रहा है? ब्रेड एंड बिस्कुट हैव बीन ग्रोइंग, 12 से 15% इंक्रीज कर रहा है। और कितना बड़ा एस्टिमेटेड मार्केट है? 19,500 करोड़ यूएस डॉलर। अगर भारतीय पैसा इंडियन रुपीज में बोला जाए तो 13,65,000 करोड़ का मार्केट है जी। इतना बड़ा मार्केट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, इतना बड़ा
समस्या के ऊपर आप बैठे हुए समस्या को पकड़िए और आपके पास समाधान देने का औजार आ चुका है। अभी दिमाग खुला कि नहीं खुला? कितना बड़ा मार्केट है ये? अगर अभी भी दिमाग नहीं खुला तो ये देखिए, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की अगर देखा जाए तो 137 करोड़ आबादी है, और अगर तो 27 करोड़, अगर हर परिवार में 5 सदस्य है तो 27 करोड़ 40 लाख परिवार है। अगर कंसीडर किया जाए एक फैमिली कुकीज, दोस्त एक फैमिली, पूरे परिवार में एक फैमिली कुकीज, कोई भी रागी जीएल हो, स्पर्ना कुकीज हो, मिक्स करके अगर एक फैमिली कुकीज भी जाता है, यानी 1765 रुपया अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, दिमाग के लिए, खून के लिए, हड्डी के लिए एक परिवार में डालते हैं ईच, कितना होगा दोस्त? देखिए आप, कंसीडर वन फैमिली पैक ऑफ रागी जीएल। अगर हम रागी जीएल का एग्जांपल लेते हैं, एमआरपी पे 1765 रुपया फॉर वन फैमिली, इसका मैजिक क्या आएगा? देखिए कितना बड़ा मैजिक आएगा। 27 करोड़ 40 लाख फैमिली, वन फैमिली कुकीज डालते हैं हर एक घर में, अगर आप पहुंचा देते हैं तो कितना बड़ा मार्केट है ये देखिए। कितना फैमिली है? 27 करोड़ 40 लाख फैमिली गुने 1765, कितना का वॉल्यूम सेल होगा? कितना बड़ा मार्केट है? 483 अरब 61 करोड़, 483 अरब 61 करोड़ के मार्केट पे आप बैठे हैं। इखान है 483 अरब 61 करोड़। अगर इसका मात्र 10% पर भी अगर आप कब्जा कर लेते हैं दोस्तों, 10% यानी 10% फैमिली, इंडियन आबादी की 10% फैमिली पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं, खून में मास्टर है, इम्यूनिटी में मास्टर आपके पास प्रोडक्ट है, हड्डी का मास्टर प्रोडक्ट है, ब्रेन का मास्टर प्रोडक्ट है, ग्रोथ का मास्टर प्रोडक्ट है, सबका बाप है, सबका किंग है, खून का किंग, इम्यूनिटी का किंग, ब्रेन का किंग, सब चीजों का किंग आपके पास है फ्रेंड। केवल 10% अगर मार्केट का भी अगर कब्जा करते हैं तो 48 अरब 36 करोड़ 10 लाख रुपया का मार्केट है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो 48 बिलियन 361 मिलियन रुपीस का मार्केट है। मंथली सेल, डे मंथली, आप मंथली ये जनरेट किया जा सकता है इतना बड़ा मार्केट। अगर इसको पीवी में कन्वर्ट किया जाए तो पूरे इंडिया डीएक्सएन का कितना बड़ा पीवी जाता है हमारे गुरु लोगों को मालूम है। यहां केवल कुकीज का कितना बड़ा पीवी जनरेट हो जाता है? 13 अरब 70 करोड़ पीवी हर महीना जनरेट किया जा सकता है फ्रेंड। कितना बड़ा मार्केट पे आप बैठे हैं, आप सोना के खान पे बैठे हैं। आप कुकीज आपके घर में नहीं है, ये कुकीज नहीं है रागी जीएल फिंगर मिलेट, ये कुकीज नहीं है, ये स्पर्ना कुकीज नहीं है, ये कॉफी कुकीज नहीं है, ये क्या है? ये सोना का खान है, खून बढ़ाने का खान है, ब्रेन को मजबूत करने का खान है, हड्डी मजबूत करने का खान है, ग्रोथ बढ़ाने का खान है। ये केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति, अगर बीमार व्यक्ति है, अगर उसको डेली खिलाया जाए तो वो तुरंत बेड से फास्ट रिकवर होगा। जी, गर्भवती महिला को दिया जाए तो बच्चों को पोषण मिलेगा। एक बच्चा दिमागी रूप से कमजोर, उसको दिया जाए, 6 महीना लगातार दीजिए, उसका ग्रोथ देखिए। कहां बैठे हैं आप? कितना बड़ा इनकम करते हैं फ्रेंड? आप सोचिए, हर घर में बच्चा है या नहीं है, हर बच्चे के दिमाग में, हर बच्चे के शरीर में ब्रेन है कि नहीं है, और उसको दिमाग चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको हड्डी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या केवल बच्चों को पोषण चाहिए? यंग लोगों को पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? बुजुर्ग लोगों को पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना बड़ा मार्केट पे आप बैठे हुए फ्रेंड। अभी का भी मार्केट को कब्जा कीजिए और आज कुकीज से ओपन कीजिए। तो थैंक यू। आइए मिल करके इस दुनिया पर कब्जा किया जाए, कुपोषण को खत्म किया जाए, इस महामारी को भगाया जाए। जय गुरुदेव, जय आरबीसी सिस्टम, जय प्रोफेसर साहब, जय रत्ना मैडम सर, जय हमारे गुरुजी मिस्टर के अग्रवाल सर, आप सभी को चरण स्पर्श। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया अरविंद जी। आपका जो आज का सेशन है हजारों लोगों को, लाखों लोगों को देख के तो दिल खुलेंगे।
दिमाग में ये सभी चीज आप जबरदस्त डाला है, क्योंकि WHO का एस्टिमेशन से हमको आधार पर जो फिगर है, स्टैटिस्टिक्स है, 42,000 children every day die because of malnutrition anemia दुनिया में 42,000। इसमें 20% इंडिया का बच्चों है। 42,000 में 20% माने आप एस्टिमेशन कीजिए, 8,000 के ऊपर, 8,000 से 10,000 तक भारत का चिल्ड्रन। ये भी हमने ये कोई डिसीज के ऊपर कंपेयर करने के लिए नहीं, अभी आपको मालूम है एक एक डिसीज में कितना लोग मरते हैं, बट ये डिसीज नहीं है। कुपोषण एक रोग नहीं है। कुपोषण तो आहार में हम जो आहार लेते हैं उससे कमियां से जो बच्चों को फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट ना होकर वो बढ़ने के समय बहुत जल्दी रोग आकर डिफरेंट रोग से पीड़ित होकर ये मरते हैं। अभी ये बच्चों का मरना एक दिन में 40,000 के ऊपर, 42,000 व्हाट WHO सेज, ये डेथ को हमने 100% आज रोक सकता है। 100% रोकने के लिए हमारे साथ चीज है। न्यूट्रिशन फूड में थोड़ा बदलाव करके दिए तो ये लोगों ने कुपोषित पीड़ित नहीं होंगे, कुपोषण से नहीं मरेंगे। कुपोषण से रोग आकर जो बच्चों का मरना है 5 वर्ष के अंदर, मेजॉरिटी चिल्ड्रन, वो 10 वर्ष के अंदर जो चिल्ड्रन का डेथ होता है, ये सभी जो रोग से, कोई भी रोग हो, इवन साधारण सर्दी से बच्चे लोगों ने मरता है। क्यों? उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। दवा दिए तो भी उसका इम्यूनिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। ये कोई भी एंटीबायोटिक से साधारण कॉफ, कोल्ड, फीवर से बच्चे मरते हैं। ये लॉट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, डायरिया में कितना बच्चे मरते हैं इंडिया में, और बहुत डेवलपिंग कंट्री है। डायरिया से वो क्यों? डायरिया के समय दवा काम नहीं करता है, इसके देह में इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए छोटा साधारण रोग से ये बच्चों का डेथ इतना बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का, पर्टिकुलरली देश जैसे इंडिया का। अभी हमको ये रोगों को, ये क्या है, बच्चों का डेथ को हमने प्रिवेंट नहीं करे तो हमारा देश में फ्यूचर जनरेशन का ग्रोथ अच्छा, बच्चों ने न्यूट्रिशन मिले तो फ्यूचर गुड लीडर्स, गुड सिटीजन्स, स्वास्थ्य। अभी रोग के बिना जो प्रोडक्टिव लेबर, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारा नंबर 1 ध्यान है। सभी सरकार का, सभी प्राइम मिनिस्टर का, सभी देश का, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ही फोकस है, मैन पावर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स ग्रोथ। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज चाहिए न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का फाउंडेशन होना है गर्भ से, माँ का गर्भ से न्यूट्रिशन का फाउंडेशन होना है। वहां से लेकर फर्स्ट 2 बरस तक बच्चों का फाउंडेशन होंगे। हड्डी का डेवलपमेंट, ऑल ऑर्गन का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट। इट हैज बीन सेड
गर्भ से लेकर 2 बरस के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो गई तो बच्चे को, वो बच्चे इडियट बनता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट। हम क्या बताते हैं, ये मंद है, ये नहीं पढ़ता है, ये चालुक नहीं है, क्या होना, उसको न्यूट्रिशन कमी से डैमेज हो गया। एवरी ऑर्गन विल बी डैमेज। इसके बारे में बहुत रिसर्च सारा भारत में, सारा दुनिया में हो गया है। ये न्यूट्रिशन कमी से क्या क्या रोग आ सकता है। अभी वेलूर मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा एक रिसर्च किया, ऑलमोस्ट 20 बरस फॉलो करके रहा, 20 बरस। कुपोषण पीड़ित बच्चों को पैदा होने के बाद 20-25 ऑलमोस्ट 30 बरस ये लोगों ने 1985 टू 2015 तक, 2010 तक 85 ऑलमोस्ट 25 बरस, 80 टू 10 तक 30 बरस, इसमें ये लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च करके साबित किया, जो बच्चों ने कुपोषण पीड़ित है पैदा हो गया, उसका स्टैटिस्टिक्स को, रिकॉर्ड को रखकर बाद में फॉलोअप करते ही गए। वो 25 बरस के 20 बरस 25-30 बरस के बाद में ये लोगों ने कहाँ कहाँ हैं, कौन सा प्रोफेशन में है, कौन सा जॉब में है, क्या उसका हालत है, ये सभी अडल्ट 25 से 30 बरस का अडल्ट सभी रोग पीड़ित है। दूसरा सेक्टर में है, किसी ने कारपेंटर है, किसी ने बार्बर है, किसी ने फार्मर है, किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी ने क्लर्क है, गुमास है बैंक में, किसी ने डॉक्टर। ये सभी अडल्ट को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत रोग यंग एज में आ गया। इससे डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों मिलकर ये रिसर्च का सबूत दिया, ये सभी लोगों को अर्ली एज में रोग, बहुत रोग, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन प्रॉब्लम, ये सभी रोग आ गया बिकॉज ये लोग बच्चों ने पैदा होने के समय अंडरवेट कुपोषित बच्चे पैदा हो गए। सभी बच्चों का वेट ये 2 किलो 4 ग्राम से कम है, 2.5 kg या 2.4 kg से कम। किसी ने बच्चे 1.8 किलो, किसी ने 1.9, वो मिनिमम जो चाहिए वेट, बच्चे का पैदा होने का समय का मिनिमम वेट न्यूट्रिशनल पैरामीटर में, अंडरवेट चिल्ड्रन, अंडरवेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इसीलिए ये अडल्ट को सभी रोग आ गया। इसीलिए इट इज नॉट चिल्ड्रन डाई, कुपोषण से कुपोषित बच्चों ने बहुत मरते हैं, उसको अर्ली रोग आकर बच्चे 1 बरस 2 बरस, फर्स्ट ईयर कंप्लीटिंग द फर्स्ट बर्थडे, बहुत बच्चों का डेथ ओनली बिकॉज दे आर मालन्यूट्रिशन अफेक्टेड, अक्यूट मालन्यूट्रिशन। बाद में मीडियम टाइप, माइल्ड टाइप मालन्यूट्रिशन, वो जवान बने तो भी जो डैमेज हो गया है, गर्भ में जो डैमेज हो गया है, बाद में आने के बाद, पैदा होने के बाद जो डैमेज ऑलरेडी हो गया है, 2 बरस के अंदर डैमेज हो सकता है, 3 बरस के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट, 2 बरस के अंदर मेजर न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, प्रोटीन पर्टिकुलरली। वो डैमेज से ये बच्चों ने अडल्ट होने के बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स रिलेटेड, ऑर्गन बेस्ड डिसीजेस बिकॉज ऑफ कुपोषण, वो 30 बरस में, 25 बरस में, 20 बरस में, 25 बरस में, 30 में, 40 में होता, ये सभी रोग वहां आता है। इसीलिए वो साबित किया है बहुत जल्दी रोग आने का ये कारण है, इंपॉर्टेंट कारण वो कुपोषण से। हेंस कुपोषण को हम लड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस तरह का चीज को डीएक्सन ने रिसर्च करके लाया है। क्यों स्पिरुलिना, क्यों डीएक्सन स्पिरुलिना, क्यों डीएक्सन गैनोडर्मा हार्मोनिज एनीथिंग, क्यों स्पिरुलिना से कुकीज बनाया, मिलेट से स्पिरुलिना से कुकीज बनाया, नॉट जस्ट दूसरा चीज से बना सकता था मैदा डालकर, बट क्यों मिलेट डाला, उसको और ज्यादा
हेल्थ पैरामीटर्स को इंक्रीज एनहेंस करने के लिए ये डाला है। इस तरह का अच्छा चीज सभी 100% ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्रो हेल्थ इसको सभी प्रमोट करे तो मार्केट में आप जो बताया अरबों करोड़ नहीं, हजारों अरब करोड़ का मार्केट हम 1% 10% के अंदर यूज करें तो वो परसेंटेज वो का अरबों करोड़ में आ सकता है। अभी ज्यादा से ज्यादा 20-30% लोगों ये सभी ये तो जो जिंदा रहना है इसको सभी न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन लग्जरी नहीं है, न्यूट्रिशन कॉस्टली नहीं है, न्यूट्रिशन कैन नेवर बी एक्सपेंसिव। न्यूट्रिशन सभी बहुत जरूरी है, इसीलिए सभी उसको फॉलो करना। अबे जो लोग इसका फायदा उठाने वाला है उठाइए। सबको मैं अनुरोध करूंगा DXN RVC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको इस तरह का नया नया टॉपिक, नया नया लीडरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आपके सामने रखेंगे। उसका फुल्ली फायदा उठकर आपने ये बिजनेस को डेवलप करके अमीर बनिए। गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। नमस्ते। माताया ओके ओके हेलो